नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम MPPSC की यूनिट 10 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कमीशन से संबंधित है, महत्वपूर्ण कमीशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम नीति आयोग की चर्चा करेंगे। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि भारत को बदलने के लिए बनाया गया एक आयोग। एक ऐसा आयोग है, एक ऐसा थिंक टैंक है जिसका उद्देश्य, इससे नीति आयोग को बोला जाता है कि यह एक थिंक टैंक है। थिंक का मतलब सोचना और टैंक का मतलब होता है ग्रुप और टीम, यानी इसमें बहुत ही बुद्धिमान या कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल लोगों का एक समूह है, इंटेलेक्चुअल लोगों की एक टीम है जो भारत के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, भारत के लिए नीति और पॉलिसियों का निर्माण करता है। अब आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये समझना है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत में एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था योजना आयोग, जिसका नाम था योजना आयोग। ये योजना आयोग जो है 1950 में गठित किया गया था। योजना आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा, रिजोल्यूशन बाय कैबिनेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो संघ सरकार की जो है एक मंत्रिमंडल की प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो हमारा योजना आयोग था उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि टॉप स्तर पर यानी केंद्र के स्तर पर योजनाएं तैयार की जाएंगी, टॉप लेवल पर योजनाएं तैयार की जाएंगी, टॉप पर, और फिर उन योजनाओं को टॉप यानी कि बॉटम स्तर पर लागू किया जाएगा। यानी टॉप से योजना बनेगी और टॉप से बनी हुई योजनाओं को बॉटम स्तर पर जो है लागू किया जाएगा। टॉप बोले तो क्या, सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार या केंद्र सरकार, केंद्र के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे लोकल बॉडीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट। तो ऊपर से योजनाएं बनती थी और नीचे लागू होती थी। अब जो दिल्ली में बैठे हुए सेक्रेटरी या IAS ऑफिसर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, वो जो गांव के लेवल पर जो रियल सिचुएशन है, ग्रास रूट प्रॉब्लम है, उनको अंडरमाइन नहीं कर पाती थी, समझ नहीं पाती थी। इसलिए क्या होता था कि जो सरकार तो योजना अच्छी बनाती थी, एक गुडविल के हिसाब से बनाती थी, अच्छी मंशा से बनाती थी, बावजूद इसके वो योजनाएं जो है ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर लागू नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपये केंद्र सरकार से भेजते हैं और 85 पैसे जो हैं वो रास्ते में ही खा लिए जाते हैं। केवल 15 पैसे जो है आम आदमी तक, आम नागरिक तक सरकार की योजनाओं का पहुंचता है। इसका मतलब है कि केंद्रीकृत योजनाओं और केंद्र की पॉलिसियों में व्यापक भ्रष्टाचार होने के कारण योजना आयोग प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाया। योजना आयोग ने 5 वर्षीय योजनाएं तैयार की, जिन्हें हम 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं। यानी कि दीर्घकालिक विजन के माध्यम से योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए काम किया। हम ये नहीं कर रहे कि उसकी भारत के विकास में कोई योगदान नहीं है। योजना आयोग और NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों संस्थाएं मिलकर काम करती थी। इन्होंने 1950 से 2015 तक देश के विकास के लिए अच्छा काम किया। लेकिन विसंगति ये क्या थी? विसंगति यही थी कि जहां उस योजना को लागू करना है, उसके नुमाइंदगे, उसके प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। निर्णय डिसीजन मेकिंग के स्तर पर केंद्र के ब्यूरोक्रेट, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री के लेवल पर, मंत्रियों के लेवल पर योजना बनती थी और राज्य सरकारों पर थोप दी जाती थी। राज्य सरकारों ने लोकल बॉडीज पर, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों पर डाल दी थी। इसलिए देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने सोचा कि क्यों ना रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए ऑफ किसका, योजना आयोग का। तो उसने 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 को क्या किया, योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया। राइट। अब क्या है
की जो योजना है, केंद्र जो था योजना आयोग, उसकी योजना केंद्रीकृत होती थी, और नीति आयोग है उसकी योजना विकेंद्रीकृत योजना रहेगी, यानी कि राज्यों की भागीदारी उसमें रहेगी। पहले हम इसके ओवरऑल इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, राइट। तो महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी जो ओवरऑल हम समझना चाहते वो ये कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सबसे पहली बात है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे शॉर्ट में ही हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शॉर्ट में नीति आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था गठन? 1 जनवरी 2015 को। ये लाइन टेढ़ी, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है, पहले भी बोला थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या है? ये सरकार को अपने विचार विमर्श करेगा, ये सरकार की नीतियों को योजनाओं को लागू नहीं करेगा, बल्कि योजनाओं को तैयार करेगा हॉलिस्टिक तरीके से, उसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसमें ग्राम स्तर के जो थिंक टैंक है, लोग हैं, बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और ऐसी योजना बनाएगा जिससे भारत का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी सबका साथ और सबका विकास हो सके। टीम इंडिया की भावना पर कार्य करने वाला नीति आयोग भारत सरकार को रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक, दीर्घकालिक लॉन्ग पीरियड कार्यक्रम और योजनाओं को तैयार करता है और केंद्र और राज्यों को तकनीकी मामलों में सलाह प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों को तकनीकी मामलों में सलाह प्रदान करता है, राइट। नीति आयोग की जो कार्यकारी परिषद होती है उसे कहा जाता है नीति आयोग की शासी परिषद, यानी गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल का मतलब नीति आयोग के डे टू डे के जो वर्क हैं, उन डे टू डे के वर्कों को करने के लिए इन जो बैठक होती है वो नीति आयोग की शासी परिषद की होती है। नीति आयोग में की संरचना क्या है? नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं, 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग की संरचना आपको समझ में आई। नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं, 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसमें प्लस एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। वर्तमान में CEO अमिताभ कांत जी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, राइट। तो इसकी हम संरचना को अब समझेंगे विस्तृत तरीके से। तो देखिए, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हुए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यानी जैसे दिल्ली, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, बावजूद उसके वहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होगा। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की जगह मान लेते कि उपराज्यपाल है, तो वह उस राज्य में जो उपराज्यपाल शामिल होगा। जहाँ उपराज्यपाल है वहाँ उपराज्यपाल शामिल होगा, जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ मुख्यमंत्री होगा। अभी लेटेस्ट बात की जाए तो 19 फरवरी 2021 को अधिसूचना द्वारा गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब है कि जिन राज्यों से संबंधित कोई इश्यू है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपालों को बुला लिया जाता है और फिर बैठक की जाती है। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। भारत सरकार ने योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, और कब किया था? 1950 में योजना आयोग गठित किया गया था, पहले भी बता चुके हैं। 1950 में योजना आयोग का गठित किया गया था। उसके स्थान में 2015 में नीति आयोग को बना दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? ताकि जो हमारी विकास की नीति है, परिवर्तन की नीति है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, राष्ट्रीय हित हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे थे केंद्रीकृत योजनाओं के कारण, अब उसे विकेंद्रीकृत करने के माध्यम से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के माध्यम से पूरा किया जा सके, इसके लिए हमने क्या किया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। क्या मतलब होता है? मिलजुल के काम करना, मिलजुल के काम करना। जैसे घर के अगर कोई भी सदस्य कुछ भी काम करे तो घर में सारा काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन यदि घर के सदस्य सभी मिलकर काम करें और काम का बंटवारा कर लिया जाए, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें और सकारात्मक रूप से कंपटीशन करें, तो पूरे घर का होलिस्टिक विकास हो जाता है। जैसे एक घर का सदस्य कोई पढ़ जाता है, बड़ा भाई पढ़ गया तो उसका कर्तव्य छोटे भाई को भी आगे ले चले पढ़ाए, या छोटा भाई पढ़ गया तो वो बड़े भाई को मदद करे ताकि बड़े भाई के बच्चे पढ़ जाएँ। तो कुल मिला के कि इसका उद्देश्य है भारत का विकास सुनिश्चित करना। अब हम नीति आयोग की संरचना को समझेंगे। नीति आयोग की संरचना में क्या होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी है, उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी है। अगर बात करें पूर्णकालिक सदस्य की, तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 3 लोग मौजूद हैं, श्री BK सारास्वत, श्री प्रोफेसर चंद्र, रमेश चंद्र, प्रोफेसर या डॉक्टर BK पॉल, राइट। ये इसके पूर्णकालिक सदस्य पहले भी बताया। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 3 होती है। पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। और पदेन सदस्य जो होते हैं, पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो पदेन सदस्य होते हैं 4। ये कौन से सदस्य होंगे? एक केंद्र सरकार के मंत्री होंगे, केंद्र के मंत्री होंगे, केंद्र के मिनिस्टर होंगे, राइट। केंद्र के मंत्री होंगे यानी मंत्री परिषद के मंत्री शामिल होंगे। तो वर्तमान में कौन कौन शामिल है यहाँ पर समझिए। श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह। हम नीति आयोग की संरचना की बात कर रहे थे, हमें खेद है कि फ़ोन आने के कारण बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो गया। तो नीति आयोग में हमने एक्स ऑफिसो मेंबर्स की बात की थी, यानी पदेन सदस्यों की चर्चा की थी। अब हम स्पेशल इन्विटी जो है, विशेष आमंत्रित सदस्य, उन विशेष आमंत्रित सदस्यों की चर्चा करेंगे कि विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में कौन कौन मौजूद है। तो श्री नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्री हैं, यानी सड़क परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा थावरचंद गहलोत जी मौजूद हैं। थावरचंद गहलोत हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत। इसके अलावा पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। और श्री राव इंद्रजीत हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ये जो सदस्य थे ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर के रूप में, यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के रूप में अमिताभ कांत जी मौजूद हैं। तो अमिताभ कांत हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, राइट। इसके अलावा अब हम नीति आयोग के जो है ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, आपको ये महत्वपूर्ण बातें समझना चाहिए। नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी जो राज्य उनकी भागीदारी विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित की जाए, ताकि जो प्राथमिकता जो हमारी विकास की प्राथमिकता है वो निर्धारित की जा सके कि पूरे राष्ट्र का विकास कैसे हो, राइट। क्षेत्रीय विकास किया जा सके और एक साझा दृष्टिकोण पैदा किया जा सके ताकि भारत का और राज्य का एक साथ विकास किया जा सके। इसके अलावा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ाने के साथ ही ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाई जाए और ग्राम स्तर पर बनाई गई योजना को भारत के स्तर पर लागू किया जाए। यानी कि पहले योजना केंद्र में बनती थी, दिल्ली में बनती थी, अब योजना जो है गांव के स्तर पर बनेगी। भारत की आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना, राइट। 2 प्रकार की योजनाएं तैयार करना, दीर्घकालिक और रणनीतिक तैयार करना। इसके लिए नीति आयोग 3 वर्षीय योजनाएं, 15 वर्षीय योजना यानी शॉर्ट टर्म 3 वर्षीय योजना, लॉन्ग टर्म 15 वर्षीय योजना और मिडिल टर्म यानी मध्यवर्ती योजना 7 साल की योजना तैयार करेगा। तो नीति आयोग एक भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की रणनीतियाँ जो है तैयार कर रहा है। नीति आयोग आपका शैक्षणिक अनुसंधान भी कर रहा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देने की खूब कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, इन क्षेत्रों में भी नीति आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये नीति आयोग की विशेषता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी नीति आयोग की जो है विशेषता है। नीति आयोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर जो है अपनी गतिविधियों को भाग देता है, तो 4 मुख्य क्षेत्र हैं।
जिन्हें 4 मुख्य शीर्षकों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग के डेवलपमेंट के एरियाज हैं। पहला है कार्यक्रम की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करना, दूसरा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, निगरानी और मूल्यांकन करना, और थिंक टैंक के रूप में भारत को एक नॉलेज हब के रूप में तैयार करना, इनोवेशन हब के रूप में तैयार करना। तो नीति आयोग के फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से आप नीति आयोग के फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि तेज़ी से जो है विकास सुनिश्चित करना। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, तो मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन सुनिश्चित करना, मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन। एक्ट एंड रिसोर्स का अच्छे से उपयोग करना, डिजाइन और पॉलिसी प्रोग्राम का फ्रेमवर्क तैयार करना, और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये किसके काम थे? ये नीति आयोग के मुख्य रूप से फंक्शन है। नीति आयोग के कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको समझना होगा। नीति आयोग कृषि, स्वास्थ्य, यानी नीति आयोग किन किन क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है? कृषि, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, है कि नहीं, शासन, अनुसंधान, इसके अलावा मानव संसाधन, कौशल विकास, रोजगार, ग्रामीण विकास, सतत ऊर्जा, शहरी ग्रामीण ऊर्जा, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान, तकनीक, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके संबंध में नीति आयोग जो है काम कर रहा है। तो नीति आयोग के बारे में ये महत्वपूर्ण चर्चाएं थीं। अब हम नीति आयोग की कार्य पद्धति को समझेंगे। हम नीति आयोग का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, और जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, विस्तृत चर्चा की ज़रूरत होगी, साथ में करते रहेंगे। नीति आयोग यानी पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। पहले पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? योजना आयोग। संरचना क्या? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, सीईओ भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। राइट। कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इनकी संख्या 4 है। पदेन सदस्य होते हैं 4, और गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्निंग काउंसिल में शामिल कौन कौन होता है? तो गवर्निंग काउंसिल में जो लोग शामिल हैं वो हैं, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है? तो गवर्निंग काउंसिल में जो शामिल हैं वो हैं आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो है राज्यपाल उस गवर्निंग काउंसिल में जो है शामिल होंगे। नीति आयोग की कार्यों की चर्चा करें तो नीति आयोग का कार्य है नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग करना, थिंक टैंक के रूप में काम करना। राइट। इसके अलावा नीति आयोग के उद्देश्य की अगर बात करें तो नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और वो कौन कौन से हैं इसे देखिए। तो उद्देश्य के अंतर्गत है कि विकास की जो प्राथमिकताएं उन्हें सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, बॉटम अप अप्रोच के अनुसार काम करना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, यानी जो चर्चा हम कर चुके हैं। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करें तो अंत्योदय यानी जो पिछड़ा है, जो लास्ट लाने में लगा, जो गरीब से गरीब है उसका भी विकास सुनिश्चित करना। समावेशिता का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, और ग्राम स्तर पर विकास सुनिश्चित करना। जनसंख्यात्मक लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड से उसका फ़ायदा उठाना, यानी कि कुल मिला के जो गरीब लोग हैं उनका भी विकास सुनिश्चित करना। अभिशासन यानी कि कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं उन्हें सुनिश्चित करना, और भारत का सतत विकास जो है सुनिश्चित करना, ये नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। अब नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर देख लेते हैं। अंतर की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में जो क्या अंतर है। तो जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि जो योजना आयोग था वो एक केंद्रीकृत संस्था थी, और जो योजना आयोग केंद्रीकृत है। योजना आयोग 5 वर्षीय योजना बनाता था, नीति आयोग 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय योजनाएँ जो है तैयार करता है। राइट। देखो, इसके अलावा केंद्र सरकार की संख्या जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व सीमित था, यानी योजना आयोग में केंद्र सरकार का प्रभुत्व था, जबकि नीति आयोग में राज्य सरकारों का प्रभुत्व है, यानी केंद्र और राज्य जो है मिलजुल के काम करेंगे। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच से काम करता था, नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच से काम करता है। योजना आयोग में मंत्रालय शामिल थे, जबकि नीति आयोग में मंत्रालय शामिल नहीं है। योजना आयोग विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, अनुसंधान करने वाले टॉप एजुकेटेड माइंड है वो शामिल नहीं था, जबकि नीति आयोग में टॉप एजुकेटेड एक्सपर्ट जो है विश्वविद्यालय के वो भी शामिल है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत में कौन कौन शामिल है? मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है
जनसंख्या लाभांश, अंत्योदय योजना, और क्या शामिल है, जन सहभागिता, अभिशासन, सतत विकास, ग्रामीण विकास। इन नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। नीति आयोग की भूमिका की चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक नीतियों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, इनोवेशन और ज्ञान केंद्र, इनोवेशन और नॉलेज हब के रूप में भारत को तैयार करना। नवोन्मेष का मतलब होता है इनोवेशन, और समन्वय स्थापित करना। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सहकारी संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, और फ्रेमवर्क का मतलब है योजना इस तरीके से तैयार होगी जो आपको इसमें दिख रही है कि योजना इस तरीके से जो है तैयार होगी। सबसे पहले योजना गांव स्तर पर तैयार होगी, फिर ब्लॉक पर जाएगी, ब्लॉक से जिले, जिले पर राज्य, और राज्य में से जो योजना बनेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी। यानी कि गांव से अब शहरों का विकास होगा। पहले शहर का विकास होता था, फिर गांव का विकास इस सुनिश्चित किया जाता था। नवोन्मेष का मतलब एक थिंक टैंक की तरह भारत सरकार को एक सलाहकारी संस्था है। इसके अलावा सरकार एवं विभागों की भी समन्वय करना इसका प्रमुख काम है। मुझे आशा है कि नीति आयोग आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें